नरगिस नाग कन्या बनकर। नागेश, मैं वापस आ गई हूँ। अब मैं तुमको कहीं नहीं जाने दूंगी। कोई हमें अलग नहीं कर सकता इस बार। पर नागेश, मुझे याद कैसे आया? मैं रजनी से नरगिस कैसे बनी? ये शक्ति मुझ में दोबारा कैसे आई? नरगिस, जब तुम्हारा स्पर्श नागमणि से हुआ तो उसकी शक्ति से तुम्हें सब याद आया। मैंने तुम्हारे उस नागिन के रूप को भी संभाल कर रखा हुआ था, जिससे तुम लड़की से नागिन रूप ले सको दोबारा। क्या तुम जानते थे नागेश कि मैं रजनी नहीं तुम्हारी नरगिस हूँ? हाँ, हम जब पहली बार मिले मैं तो तभी जान गया था, पर अगर तुम्हें बताता तो तुम मेरा विश्वास नहीं करती, इसीलिए तुमको नहीं बताया। नागेश के शरीर में जलन होने लगती है। उसको ऐसा लगता है जैसे उसके प्राण निकलने वाले हों। नरगिस, शायद इस बार भी हमारा मिलन नहीं हो पाएगा। मैं अब भी तुम्हारा नहीं हो पाऊंगा। नहीं नागेश, ऐसे मत बोलो। तुम मेरे हो और मेरे ही रहोगे। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। नागेश बेहोश हो जाता है और गिर जाता है। नरगिस उसको आराम से उठाकर अपनी गोद में रखकर बैठ जाती है। आखिर ये दुनिया इतनी जालिम क्यों है? सिर्फ अपने लालच को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, पर इस बार नहीं। अगर मुझे तुम्हें पाने के लिए भगवान से भी लड़ना हो तो मैं लड़ूंगी, पर मैं अपने प्यार को वापस पाकर रहूंगी। तभी निरूपा और रवीश नरगिस के पास आते हैं और निरूपा नरगिस के कंधे पर हाथ रखते हुए बोलती है, नरगिस, नागेश फिर हमसे दूर चला गया। देखो, वो फिर से सांप बन गया। नागेश के नाग रूप को अपनी गोद में पड़ा देख नरगिस बहुत रोती है। नहीं नागेश, नहीं, तुम इस बार मुझसे दूर नहीं जा सकते, वरना मैं भी जिंदा नहीं रहूंगी। नागेश, मैं तुमको लेने आ रही हूँ नागलोक। अब ये दुनिया इंतकाम देखेगी, एक नागिन का इंतकाम। नरगिस भूलोक से नागलोक की तरफ निकल पड़ती है। इधर कालगुरु अंतरिक्ष में घायल हालत में भटकता हुआ, गुरुदेव, गुरुदेव, मेरी सहायता करो। गुरुदेव, आपके शिष्य कालगुरु को आपकी जरूरत है। गुरुदेव। कालगुरु का विलाप और मदद मांगने के संकेत उसके गुरु काल भैरव तक पहुंचते हैं। कालगुरु, शिष्य कहाँ हो तुम? इतने परेशान क्यों हो? बताओ मुझे। अपने मंत्र की शक्ति से कालगुरु के शरीर को अपने पास खींच लेते हैं। कालगुरु काल भैरव के चरणों में, रक्षा गुरुदेव, रक्षा। उठो शिष्य कालगुरु। अपने हाथों को जैसे ही कालगुरु को उठाने के लिए उनको स्पर्श करते हैं, उनको सारी घटना पता चल जाती है। कालगुरु, ये सब क्या है? जिसको तुम अपने वश में करना चाहते थे वो एक सच्ची नागिन और एक सच्ची प्रेमिका है। तुमने उसकी शक्ति को तो वश में कर लिया, पर उसके प्रेम की शक्ति से हार गए तुम। गुरुदेव, मुझे मणि चाहिए, चाहे उसके लिए मुझे अपने प्राण ही क्यों न देने पड़े। शिष्य कालगुरु, उस मणि को तुम तभी प्राप्त कर सकते हो जब नाग और नागिन का मिलन हो चुका हो, लेकिन तुमने ये नहीं होने दिया। और दूसरी बात, जितना अधिकार तुम्हारा है जिंदगी जीने का, उतना ही उनका भी है। गुरुदेव, तुम मुझे मेरे मार्ग से भटका रहे हो। मुझे लगा था तुम मेरी मदद करोगे नागमणि पाने में, पर तुम तो कायर निकले। शिष्य, वीरता किसी के प्राण छीनने में नहीं है, बल्कि प्राण प्रदान करने में है। और तुम जिस मार्ग पर चल रहे हो उससे से तुम्हारे ही प्राण खतरे में है। एक नागिन सब सहन कर सकती है, पर अपने नाग से जुदाई नहीं। ये फालतू का उपदेश नहीं चाहिए गुरुदेव, मुझे सिर्फ मार्ग बताइए, मार्ग। जब तुम्हारा लालच तुम्हारी समझदारी पर हावी हो ही गया है, तो तुम्हारा गुरुदेव होने के नाते मुझे तुम्हें मार्ग बताना ही होगा। तुम जाकर नाग तप करो, उसके पूर्ण होने पर तुम्हें ऐसी शक्ति आ जाएगी कि तुम किसी भी नाग को वश में कर पाओगे। नाग तप, इसकी कितनी अवधि है गुरुदेव? तप की कोई अवधि नहीं होती। जब तक तुमको वो शक्तियाँ नहीं मिलती तब तक तप करना ही होगा। ठीक है गुरुदेव, नागमणि को पाने के लिए मैं कुछ भी करूँगा, कोई भी तप करूँगा। और वहाँ से चला जाता है। नरगिस नागलोक के द्वार पर पहुँच जाती है। ठहरो। नरगिस को आवाज आती है, कौन है जो मेरे मार्ग के बीच में आ रहा है? सामने आओ, क्यों रोक रहे हो मुझे? नरगिस के सामने नागलोक द्वार पर एक बड़ा सा नाग खड़ा था। मैं द्विज हूँ, यहाँ का पहरेदार हूँ। मेरी आज्ञा के बिना कोई अंदर नहीं जा सकता। ठीक है, पर आप मेरे रास्ते में मत आइए, वरना बेवजह आपको अपने प्राण गंवाने पड़ सकते हैं। मैं अब सही गलत नहीं सोचूंगी, बस मुझे मेरे नाग को वापस पाना है। लगता है तुम्हें प्राण गंवाने पड़ेंगे। तुम मेरी शक्ति से अनजान हो नागिन। और द्विज अपने विष की फुंकार नरगिस पर डालता है। नरगिस को क्रोध आ जाता है और वो अपनी क्रोधित आँखों से द्विज को भस्म कर देती है। भस्म में से एक लड़का हाथ जोड़े निकलता है।
हे नाग देवी शांत, आप बहुत बहादुर हो। मैं केवल आपकी परीक्षा ले रहा था और ये सब करने के लिए मुझे मेरे गुरु नागार्जुन से आदेश मिला था। नागलोक में आपका स्वागत है देवी। और वो लड़का गायब हो जाता है। नरगिस नाग